हिमाचल में बोर्ड परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले राजकीय शिक्षक संघ ने पिछले साल के लंबित भुगतान जल्द करने की शिक्षा बोर्ड को चेतावनी दी है। साथ ही ऐसा न होने पर परीक्षा ड्यूटी का बहिष्कार करने का भी दावा किया है। हालांकि बोर्ड का तर्क है कि सरकार की तरफ से फंड रिलीज होने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। पेश है खास रिपोर्ट। स्कूली बच्चों की परीक्षाएं सर पर हैं, लेकिन परीक्षाओं के दौरान पेपर चेक करने की ड्यूटी जिन टीचर्स की लगती है उनमें रोष बना हुआ है। वजह यह है कि पिछले साल की जो परीक्षा ड्यूटी के दौरान की जो देनदारियां हैं टीचर्स की, वो अभी तक लंबित पड़ी है और इसको लेकर टीचर्स में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस वित्तीय संकट को लेकर हिमाचल सरकार को पिछले 2 साल से खरी खरी सुननी पड़ रही है, उस वित्तीय संकट की एक और बानगी शिक्षा बोर्ड में भी देखने को मिलने लगी है। सरकार पर बोर्ड की बकाया देनदारी है और बोर्ड पर राजकीय शिक्षकों की। नतीजा ये कि पिछली लंबित देनदारी का भुगतान ना होने की स्थिति में शिक्षकों ने अगली बोर्ड परीक्षाओं में पेपर चेकिंग की ड्यूटीज को बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। राजकीय शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि अगर बोर्ड ने उनकी लंबित देनदारी का भुगतान नहीं किया तो पेपर चेकिंग की ड्यूटीज का शिक्षक बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा खंड से बाहर के क्षेत्र में अधीक्षकों की ड्यूटी लगाने का फैसला अगर नहीं बदला गया तो इसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ के तहत करीब 15,000 शिक्षकों ने बोर्ड के इस फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और समाधान की मांग की है। साथ ही पिछले साल परीक्षाओं में लगी शिक्षकों की ड्यूटी का लंबित भुगतान शिक्षकों को अभी तक बोर्ड की तरफ से नहीं मिला है, जिसे लेकर शिक्षकों में भारी रोष है। और अगर ये भुगतान नहीं होता है तो फिर आने वाले वक्त में जो परीक्षाओं के लिए जो ड्यूटीज टीचर्स की लगाई जाएगी उसका बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा खंड से बाहर टीचर्स की ड्यूटी लगाने को लेकर भी टीचर्स में नाराजगी है और इस नाराजगी का भी जल्द समाधान ढूंढने की एक तरह से चेतावनी शिक्षा बोर्ड को, प्रदेश सरकार को, टीचर्स संघ की तरफ से जो राजकीय शिक्षक संघ है उसकी तरफ से दी गई है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने चेतावनी दी है कि कई बार बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक हुई और कई बार अपनी मांगों के बारे में बताया गया और अगर बोर्ड जल्द इस पर विचार नहीं करता तो आने वाले समय में शिक्षक बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। पहले होता था क्या कि चॉइस होती थी कि आपको 3 स्टेशन भरने होते थे, उसमें जो पहला होता था मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेशन मिल जाता था। तो अब वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल का सेंटर है चाहे प्राइवेट स्कूल का सेंटर है, तो बोर्ड ने क्या निकाला कि हम अपनी मर्जी से लगाएंगे कहीं भी। देखिए वो बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारे को डायरेक्टर से पैसा आ जाता है आपका, वो बोले कि आप वहाँ बैठे आप डायरेक्टर से पैसा दिलाओ। देखिए वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें हमने कुछ नहीं, हमारे को तो अपने काम से मतलब है। मीटिंग के लिए हम टाइम मांग रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में, उसमें सारी बातें ये बहुत सारी डिमांड है वो एक एक करके टेबल टॉक पे आएगी। उसके बाद क्या रणनीति बनती है हमारी टीचर्स संगठन की, क्योंकि ये जो संगठन है ये इसमें भी बड़े सारे कई तरह का इसका एक काम करने का तरीका है। वहीं प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा खंड से बाहर ड्यूटी लगाने के फैसले को बदलने की शिक्षकों की मांग मान ली गई है और लंबित भुगतान को लेकर भी जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अगर उनको इसमें समस्या आ रही है तो हमने जो नई व्यवस्था बिठाई है उसको हम वापस लेंगे और जिस तरीके से पहले व्यवस्था थी जिससे अध्यापकों को सुविधा होती है हम वही व्यवस्था जारी रखेंगे। जी हाँ, उसको लेकर भी हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दी है और सहानुभूतिपूर्वक सरकार द्वारा हमारी बात सुनी भी गई है और मुझे उम्मीद है जल्दी ही सरकार से फंड्स रिलीज़ होंगे और जैसे रिलीज़ होंगे तो अध्यापकों की जो देनदारियां हैं वो हम पूरी करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की वित्तीय स्थिति का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है क्योंकि शिक्षा बोर्ड फंड ना होने की बात कह रहा है। हालांकि सरकार और बोर्ड के बीच की इस खींचतान में शिक्षक संघ खुद को पीड़ित बता रहा है और जल्द समाधान की गुहार लगा रहा है। तो एक तरफ टीचर्स नाराजगी जता रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा बोर्ड समाधान का दावा कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच आने वाले वक्त में इस तकरार की वजह से जो परीक्षा का जो पूरा पैटर्न है, जो प्रक्रिया है, उसके प्रभावित होने का डर कहीं ना कहीं लगातार सता रहा है। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़, शिमला।